गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बुड़गुटिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग परागण की क्रिया पढ़ रहे थे कि परागण क्या होता है। परागण के प्रकार मैंने आपको समझा दिए थे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कीट परागण होता है वो मोस्टली हमेशा यहाँ पूछते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में उसको किस तरह से पूछा जाता है, जैसे कि साल्विया के पौधे में किस तरह का परागण पाया जाता है या अंजीर के पौधे में किस तरह का परागण पाया जाता है, तो ये एक अलग क्वेश्चन के तौर पर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है साल्विया के पौधे में परागण, मतलब साल्विया में परागण की क्रिया कैसे होती है, और दूसरा है अंजीर में परागण। तो साल्विया और अंजीर दोनों में हमको परागण की प्रक्रिया पढ़नी है। जनरली अगर देखा जाए तो जो साल्विया का पौधा होता है, साल्विया के पौधे में जो पुष्प होते हैं वो इस तरह के होते हैं, आपको दिख रहे होंगे कि साल्विया के पौधे के जो पुष्प होते हैं वो दो भागों में बटे होते हैं। पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं ऊपरी ओष्ठ या अपर लिप, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं लोअर लिप या निचला ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होंठ है ना, आपको दिख रहे होंगे कि इस तरह से वो खुले हुए ऊपर और नीचे के भाग में। तो ये दो भाग दिखते हैं। ये वाला जो भाग होता है इसका खुला होता है और यहाँ से ये पुष्प से जुड़े होते हैं, जहाँ पर जो शाखाएं होती हैं है ना, पौधे की जो शाखाएं होती है उससे ये जुड़े होते हैं। तो जिस यहाँ पर होती है नेक्टेरिफेरस डिस्क, ये नेक्टेरिफेरस डिस्क होती है। नेक्टेरिफेरस डिस्क जो होती है उसमें पौधे के जो फूल होते हैं उसके जूसेस रहते हैं। जूसेस मतलब रस। आपने देखा होगा कि जो हनी बी होती है या फिर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो रस को एकत्रित करने के लिए जाती है और अपना डंक जो है वो पुष्प के अंदर चुभोती है और फिर रस को लेती है। तो जो नेक्टेरिफेरस जो डिस्क होती है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब कि जूस या फिर शहद भी उसको बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई इंसेक्ट, जब भी ये पुष्प मैच्योर हो जाते हैं, पुष्प की मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें नर एवं मादा जननांग पूरी तरीके से परिपक्व हो जाना। जब किसी पुष्प में नर एवं मादा जननांग पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो जो कीट होते हैं वो कीट क्या करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं क्योंकि फूल पूरी तरीके से खिल जाते हैं। तो जब कोई कीट इनके ऊपर आता है, ये देख लीजिए आप, इसमें दिख रहा है ये जो होता है, पहले इसके मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि इसमें क्या क्या होता है। ये ऊपरी ओष्ठ होता है, ये निचला ओष्ठ होता है, इसमें दो भाग होते हैं। ये वाला जो भाग होता है फर्टाइल एंथर लोब होता है। फर्टाइल एंथर लोब का मतलब ये होता है कि फर्टाइल मतलब कि जो आगे जनन कर सकता है ना, जो जनन के योग्य होता है उसी को बोलते हैं फर्टाइल एंथर लोब। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा कि ये लोब जो है फर्टाइल एंथर लोब है, जिसके अंदर की एंथर या फिर परागकण बनते हैं। और दूसरा जो है ये वाला भी एंथर लोब होता है पर ये स्टेराइल होता है, मतलब कि ये इसमें एंथर नहीं बनते हैं, है ना। तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक और भाग इससे निकलता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्टिग्मा और स्टाइल। ये दोनों फ्लावर के एक ही के अंदर बताया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंसेक्ट इसके पास आता है, ये इंसेक्ट आते हुए मैंने बताया है यहाँ पर, है ना। जब कोई साल्विया के पौधे में इंसेक्ट आता है तो इंसेक्ट कहाँ आता है, इंसेक्ट आता है निचले ओष्ठ पर, क्योंकि निचला ओष्ठ जो होता है वो उसको बेस का काम करेगा। बेस मतलब कि आधार का काम करेगा उसको बैठने के लिए। तो जब भी आकर वो उसके ऊपर बैठता है, तो जैसे ये यहाँ पर आकर बैठा तो ये क्या करेगा, यहाँ से पराग को लेता है। पराग आप जानते हो कि पराग का मतलब ये होता है, या फिर ये शहद को, रस को एकत्रित करता है। और जब ये रस को एकत्रित करेगा तो ये वाला भाग, ये वाला जिसको हम बोल रहे हैं फर्टाइल एंथर लोब, तो ये फर्टाइल एंथर लोब वाला जो भाग है वो उसके ऊपर झुक जाता है और झुककर क्या करता है, जितने भी अपने पोलन या परागकण होते हैं वो उस कीट के ऊपर बिखेर देता है। तो वो कहाँ होते हैं, उसके पीठ के ऊपर जम जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये इंसेक्ट है और ये क्या है, पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, पूरे छिड़क दिए जाते हैं उस इंसेक्ट के ऊपर। जब उस इंसेक्ट के ऊपर छिड़क दिए जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये है फीमेल प्लांट, है ना, सॉरी फीमेल फ्लावर। जब मान लीजिए ये इंसेक्ट जो है वो मेल फ्लावर से निकलकर कहाँ पर आया, फीमेल फ्लावर तक आया, तो ये मैच्योर स्टिग्मा जो है ये वापस, ये आप देख रहे होंगे कि फीमेल फ्लावर के ऊपर जब ये बैठता है ना, फीमेल फ्लावर के ऊपर जब कोई कीट या इंसेक्ट बैठता है तो उसके ऊपर स्टिग्मा जो होता है वो पूरा झुक जाता है। और अगर स्टिग्मा पूरा झुक गया, या आपको दिख रहा होगा स्टिग्मा पूरा झुक गया है, तो जब झुकता है तो वो जितने भी परागकण होते हैं वो किससे चिपक जाते हैं, स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया होती है।
और परागण में यही होता है कि पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जो वर्तिकाग्र, पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसको परागण बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एंथर लोब है, सॉरी, जो पराग कण है, पराग कण कहाँ से निकले, पराग कोश से निकले। किससे जुड़े, ये जुड़े कीट से, क्योंकि यहाँ पर माध्यम का काम कौन करता है, यहाँ पर माध्यम का काम करता है इंसेक्ट या कीट, है ना। यहाँ पर और कोई माध्यम नहीं है, क्योंकि साल्विया के पौधे में यही माध्यम होता है। तो कीट से चिपक जाते हो। ये कीट जब अगर किसी मादा पुष्प पर जाता है तो मादा पुष्प पर उपस्थित जो वर्तिका है, वर्तिका क्या होता है, उसके ऊपर झुक जाता है, जिससे कि जितने भी पराग कण है वो कहाँ चिपक जाते हैं, इस वर्तिका के ऊपर, जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, है ना। नाम आपको सब इंग्लिश में ही याद करने पड़ेंगे, लेबलिंग आपको पूरी इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। तो ये लिखा हुआ है रिसीविंग पोलन ग्रेन्स, मतलब कि वो स्टिग्मा या वर्तिका क्या करती है, उस पोलन ग्रेन को रिसीव कर लेती, ले लेती, और वो कहाँ तक आ जाते हैं, इसके अंदर तक। और जब ये यहाँ से यहाँ तक, ये इसके अंदर तक आ जाते हैं, और जब अंदर तक ये आ जाते हैं तो अंदर तक आने के बाद यहाँ पर कौन उपस्थित होता है, यहाँ पर उपस्थित होता है ओव्यूल या अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर आने के बाद ये क्या करते हैं, फिर निषेचन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है या संयुग्मन होता है, जिससे कि भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरह से साल्विया के पौधे में चूंकि हमको आगे की प्रक्रिया नहीं पढ़नी है, मतलब कि हमको फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक यही लेंगे, पर हमको यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमको साल्विया के पौधे में परागण पढ़ना है। तो साल्विया के पौधे में परागण हमने चित्र की सहायता से आपको समझा दिया है कि साल्विया के पौधे में परागण कैसे होता है। अगर आप इसका चित्र बनाते हो और चित्र की सहायता से अगर आप समझाते तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इसके। तो सबसे पहले आप इसको डायग्राम बनाओ और फिर डायग्राम से इसको शो करो कि आपने क्या लिखा है ना। तो इस तरह से साल्विया के पौधे में कीट परागण होता है। हमने एक और एग्जांपल लिया था इसका कि अंजीर के पौधे में भी कीट परागण की प्रक्रिया ही होती है। पर अंजीर के जो पौधे होते हैं उसमें पुष्प जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मेल फ्लावर मतलब कि नर पुष्प, दूसरे होते हैं फीमेल फ्लावर मतलब कि मादा पुष्प, और तीसरा होता है गॉल, है ना। ये जो होता है इनफर्टाइल फीमेल होती है, मतलब कि बंध्य एक तरह से बोले जाए, या नरबंधी भी बोलते हैं हम जिसको, कि जो किसी प्रकार की जनन में भाग नहीं लेते हैं, है ना। ऐसे पुष्प जो जनन में भाग नहीं लेते उनको बोलते हैं इनफर्टाइल फीमेल, है ना। या ये फीमेल होती फीमेल ही है, मतलब मादा जननांगी होते हैं पर ये जनन में भाग नहीं लेते, पर ये दोनों जनन में भाग लेंगे। यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे एंथर वाला भाग, एंथर के अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, और ये फीमेल फ्लावर होते हैं, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, और ये स्टाइल है, सॉरी ये स्टाइल और ये स्टिग्मा है ना। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो ये फ्लावर होता है ना, एक पूरा पैकेज होता है। जब कोई इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो इसमें 3 तरह के फ्लावर होते हैं। सबसे ऊपर कौन से फ्लावर लगे होते हैं, सबसे ऊपर लगे होते हैं नर पुष्प, है ना। फिर उसके बाद मादा पुष्प लगे होते हैं, फिर उसके बाद गॉल लगे होते हैं। गॉल जिसको कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि अबंध्य जो होते हैं, अबंध्य मादाएं होती हैं, मादा पुष्प होते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं, जब कीट अंदर की तरफ जाते हैं तो इसके शरीर से कौन चिपक जाते हैं, परागकण चिपक जाते हैं। तो परागकण चिपकने के बाद चूंकि ये क्या करती है, जो इसका नाम जो होता है, इस इंसेक्ट का नाम जो है वो ब्लास्टोफेग है ना, ब्लास्टोफेगा है। ब्लास्टोफेगा जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये इंसेक्ट अंजीर के अंदर जाते हैं तो अंजीर के अंदर ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद जब वो अंडे टूटते हैं तो उससे क्या बनते हैं, लार्वा बनते हैं। तो ये जो लार्वा होते हैं ये किसका काम करते हैं, ये काम करते हैं जनन का, मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो आगे की प्रक्रिया ये बढ़ाने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए ये अंडे देने के लिए इसके अंदर आई, और अगर ये यहाँ से निकली और फिर अगर ये मादा पुष्प पर जाएगी तो उस पर क्या करती है, परागकण को बिखेर देती है। तो ऐसा ही होता है इसमें कि जब ये मेल फ्लावर पर जाएंगे तो मेल फ्लावर पर से क्या करेंगे, ये अपने शरीर पर जितने भी परागकण है वो लेकर कहाँ तक चले जाते हैं, मादा पुष्प तक चले जाते हैं। और जब ये मादा पुष्प तक जाते हैं तो ये फिर क्या करते हैं, उनमें परागण की क्रिया को संपन्न करते हैं। और परागण की क्रिया अगर होगी तो ये फिर वापस कहाँ चले जाते हैं, गॉल के अंदर चले जाते हैं। और गॉल के अंदर जाने के बाद ये क्या करते हैं, वहां पर अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद उनके अंडे जब टूटते हैं
लार्वा बनता है। तो इस तरह से अंजीर के पौधे में भी परागण की क्रिया होती है। पर ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में कैसे पूछते हैं, जैसे मान लीजिए ऑर्किड के पौधे में भी ऐसे ही होता है परागण की क्रिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अंजीर के पौधे में की परागण का कार्य कौन करता है, उसमें माध्यम क्या होता है। तो उसमें माध्यम क्या होता है, कीट ही होता है। अगर मान लीजिए साल्विया का पौधे का मैं बार बार बोल रही हूँ, साल्विया का आप अच्छे से लिखना है और लर्न करना है। मैं इसको पहुंचा दूंगी आपको, इसको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न करना, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर परागण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो या तो पर परागण या फिर स्वपरागण में अंतर पूछते हैं, या फिर साल्विया के पौधे में परागण की प्रक्रिया को समझाइए। चित्र भी उसके पूछते हैं तो चित्र सहित उसको समझानी है आपको। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो साल्विया के पौधे का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि कैसे इसमें परागण की क्रिया हो रही है। आपको ये डायग्राम बताना है। ये नर पुष्प होते हैं, मादा पुष्प होते हैं। नर पुष्प से कीट जब मादा पुष्प तक जाते हैं तो परागण की क्रिया संपन्न होती है। इसका चित्र आपको बनाना है। सेब अंजीर का बनाना है। अंजीर में 3 तरह के फूल होते हैं जिसे नर, मादा और गौल बोलते हैं, है ना। गौल जो होते हैं वो अबध्य मादा पुष्प होते हैं। तो जब ये नर पुष्प पे जाएंगे तो नर पुष्प से क्या लेकर आते हैं, परागकण लेकर आते हैं। जब ये मादा पुष्प पर जाएंगे तो मादा पुष्प पर वो परागकण छोड़ देते हैं, जिससे कि परागण की क्रिया होती है। तो अंजीर के पौधे में जो गॉल होते हैं, तो गॉल में क्या होता है कि ये अंडे देते हैं, और अंडे देने के बाद ये इंसेक्ट क्या करते हैं, इनके अंडे टूटते हैं और वो किस में बदल जाते हैं, लार्वा में, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोफेग, है ना। तो इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। तो यहाँ पर 2 प्रक्रिया, साल्विया में परागण और अंजीर में परागण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परागण से पर परागण और स्वपरागण में अंतर, इनके लाभ और हानि, ये दोनों आपको सेंड करूंगी। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है टॉपिक। थैंक यू।